हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित सिंह अपने चैनल अमित सिंह फिजिक्स में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एक बार हैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के लैब में, जहां आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट यानी कि वर्नियर कैलिपर्स का यूज़, और उसके बेसिस पे हम करने वाले हैं उसका फर्स्ट प्रैक्टिकल यानी 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट प्रैक्टिकल, टू डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी, यानी किसी गोले का व्यास निर्धारित करना बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करके। तो बेसिकली ये है 11th का ही प्रैक्टिकल, लेकिन इसमें हमें एक बेनिफिट है, और वो बेनिफिट क्या है? वो बेनिफिट ये है कि हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ जो है 12th में, इवन हमारे बहुत सारे डे टू डे लाइफ में भी जहाँ हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर्स का, वहाँ भी हेल्प होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अमित सिंह, मेरे चैनल अमित सिंह फिजिक्स में आप लोग को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो इस प्रैक्टिकल के अंदर हम क्या कवर करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स को कैसे यूज़ करना है और लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 11th का प्रैक्टिकल है उसको हम पूरी तरह से परफॉर्म करेंगे, यानी कैसे हम डायमीटर फाइंड करेंगे, कैसे हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे, और किस तरह से जो है उसको हम लिखेंगे, यानी कि नोटबुक में कैसे लिखेंगे, और प्रैक्टिकल हम टेबल को यानी कि ऑब्जर्वेशन टेबल को, ऑब्जर्वेशन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकल। तो वीडियो के साथ बने रहिए, लेकिन उसके पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर अभी तक आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बाद बेल को भी क्लिक कर देना। तो यहाँ पे जो अभी हम साधन देखने वाले हैं वो है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। इसके दो मुख्य भाग हैं, पहला ये और एक ये। इसे हम कहते हैं जा यानी कि जबड़ा। जो ये भाग है ये है फिक्स जा, और इसके साथ जो दूसरी तरफ है ये है मूवेबल जा। फिक्स जा ये, और इसके साथ जो दूसरा है उस तरफ जो आप मेरे दाएं हाथ की तरफ है उसको हम क्या कहते हैं, जो मूव कर रहा है उसे हम कहेंगे मूवेबल जा, यानी कि गतिशील जबड़ा, और ये फिक्स्ड है इसलिए उसे हम कहेंगे फिक्स जबड़ा। ठीक है, यहाँ पे दो भाग हैं, एक नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जो है उसे हम कहते हैं आउटसाइड जा, और जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हो उसे हम कहते हैं इनसाइड जा। तो पहला स्केल हमारा ये मेन स्केल, और एक ये जिसे हम क्या कहेंगे वर्नियर स्केल। ठीक, तो दो स्केल है हमारे यहाँ पे। पहला ये हो गया मुख्य स्केल, और ये हो गया हमारा वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ एकदम निश्चित करके आपको मैं दिखाऊं, तो आपको यहाँ पे कुछ लाइंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ये। तो ये लाइंस यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे टोटल है 10 लाइंस। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0 1 2, यानी कि यहाँ से अगर काउंट करोगे तो 0 से लेके 1 के बीच में भी तुम्हें कितना लाइन मिलेगा? 10 लाइंस। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इसका लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट जो है, अगर आप एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का अगर ये लेंगे वर्नियर कैलिपर्स, तो आपको यहाँ ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। जरा सा लिस्ट काउंट कितना है, तो इसका लिस्ट काउंट है जो हम कैलकुलेट करेंगे अभी, वो आएगा 0.01 सेंटीमीटर। फिर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ लाइन दिखाई दे रहे हैं। जो ऊपर वाला लाइन है वो प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे इंच को, और ये जो लाइन है हम जब इंच में किसी चीज़ का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका हम यूज़ करेंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद एक आप यहाँ पे एक रॉड देख रहे हैं, ये इसे हम कहते हैं डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए डेप्थ रॉड कहेंगे इसे। इसका हम डेप्थनेस अगर फाइंड करना हो किसी का तो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें ये हो गया हमारा वर्नियर कैलिपर्स। सबसे पहले हम देखते हैं इसका लिस्ट काउंट। तो इसको जब मैं ये पूरा यहाँ पे ले आ रहा हूँ तो आपको दिख रहा है कि ये 0 और 0 एकदम सीधा में है। इसका मतलब है कि इस वर्नियर कैलिपर्स का जो 0 एरर है वो नहीं है, यानी यहाँ पे पहले कोई एरर नहीं है यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जो 10th लाइन है यानी कि लास्ट वाला, ये मेन स्केल के 10 में से 9th लाइन के एग्जैक्ट सीधा में है। ठीक है, ये आप दिख रहा है ना आपको, ये जो 10th लाइन है, ये 10th लाइन क्या है? मेन स्केल के एकदम सीधा में है। ठीक है, ये अगर आपको मैं दिखा दूंगा पास से तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो 10th लाइन है, ये 10th लाइन इसके एकदम सीधा में है 9th के। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इसका लिस्ट काउंट। कैसे कैलकुलेट करना है हम देखते हैं। तो
तो इसके दो तरीके हैं, ठीक है, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। तो देखो, तो सबसे पहला है कि अभी अभी हमने देखा कि जो हमारा मेन स्केल था ये हमारे यहाँ से 0 शुरू हो रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो हमारा बर्नियर स्केल था, बर्नियर स्केल का 0 एकदम 0 के सीधा में था, यानी पहला लाइन जो था, और उसके बाद जो लाइंस थे इसके ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसका जो 10th वाला लाइन था ये इसके एकदम सीधा में था। कौन से वाले में? 9th वाले में। तो यहाँ पे कैसा है? तो यहाँ पे हमें ये एकदम क्लियरली दिखा कि कौन सा लाइन है ये। तो मेन स्केल पर 9th लाइन है और ये कितना है? 10th है। तो हम सिंपल क्या करेंगे इसका लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए? तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 माइनस कितना है? 9/10। तो ये कितना आ गया? तो सिंपल सा आंसर आया 1 माइनस कितना आ रहा है? तो आंसर आ रहा है 1 माइनस 0.9, यानी आंसर आ रहा है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो कितना आया? कैसे? तो ये याद रखना, ये कितने का डिफरेंस है? तो ये सिंपल है, ये डिफरेंस है 1 mm का डिफरेंस है, 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ कितना लाइन है? 10 लाइन। तो 1 मिलीमीटर में अगर मैं ये पूरा डिफरेंस देखूँ तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? तो वो 0.1 मिलीमीटर जो है यहाँ पे ये आ रहा है। यानी कि ये जो वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल का जो दो लाइन है इसके बीच का जो डिफरेंस है, मिनिमम डिफरेंस है, वो कितना है? वो 0.1 मिलीमीटर है। अगर इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, 0.1 इंटू 10⁻⁻1 करेंगे तो आंसर होगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्या? ये हो गया लिस्ट काउंट। ठीक है, ये हमारा क्या है? लिस्ट काउंट। तो इसका जो मिनिमम जो कैलकुलेशन होगा, यानी जो कम से कम कैलकुलेशन कर सकता है किसी का, वो कितना है? वो है 0.01 सेंटीमीटर का। इसको अगर हम मीटर में करेंगे तो 0.01 इंटू 10⁻² मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर। यानी इस रेंज में क्या करेगा? ये कैलकुलेशन कर सकता है। तो आपको ये एक तरीका समझ में आ गया लिस्ट काउंट का। सेकंड, एक और तरीका है लिस्ट काउंट फाइंड करने का। वो तरीका क्या है? आपको मेन स्केल के दो लाइन के बीच का डिफरेंस, इसे हम कहेंगे पेंच डिफरेंस। तो पेंच डिफरेंस यहाँ पे कितना है? 1 mm का है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर का। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीजन कितना था? 10। तो तुम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पेंच डिफरेंस अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, यानी कि n। तो ये हो गया 0.1 अपॉन 10, तो तुम्हें आंसर मिलेगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तुम ऐसे भी क्या कर सकते हो? लिस्ट काउंट जो है तुम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो। तो आपको जो भी अच्छा लगे उस तरीके से आप लिस्ट काउंट फाइंड कर लेना। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्या, कि लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करना है। और हमने देखा कि बर्नियर कैलिपर्स का कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। तो ये हो गया हमारा क्या, स्टेशनरी या स्टेबल जॉ है, ये रुका हुआ है, इसीलिए इसको हम कहेंगे स्थिर जवड़ा। और ये क्या है? यहाँ पर ये गति कर रहा है, तो ये गतिशील जवड़ा, या फिर इसे हम कहेंगे मूविंग जॉ। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन स्केल और ये हो गया हमारा वर्नियर स्केल। ये स्क्रू है इसको आगे पीछे करने के लिए। ये हमारा क्या था? ये डेप्थ जॉ था, यानी कि हम इसे गहराई मापने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये हो गया डेप्थ रॉड या डेप्थ जॉ कहते हैं इसे। ये हो गया स्टेशनरी या स्टेबल जॉ। ये हो गया हमारा मूविंग जॉ। ठीक है, ओके। तो हमारी इस प्रैक्टिकल में अब हमें साधन क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमें चाहिए एक स्पीयर, एक गोला, फिर हमें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, और हमें चाहिए एक क्या, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो हमारे इस प्रैक्टिकल का ये साधन है। 3 चीज है, एक हो गया हमारा स्पीयर, सेकंड हमारा क्या है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास, और एक हमारा है ये बर्नियर कैलिपर्स। तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल में तो क्या क्या हमें लिखना है और किस तरह से हमें लिखना है। तो देखो,
तो समझ में आ गया आपको हाउ टू फाइंड लीस्ट काउंट। तो अब हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे लिखना है। तो कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना है। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कैसे लिखना है, उसमें सबसे पहले आपको लिखना है एम, सेकेंड है आपका एपारेटस। एम यानी हिंदी में हम उसे कहेंगे उद्देश्य, इसे हम कहेंगे साधन। तीसरे नंबर पे आएगा हमारा क्या, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन। चौथे नंबर पे आएगा ऑब्जर्वेशन टेबल। और पांचवें नंबर पे आएगा हमारा कैलकुलेशन और छठे नंबर पे आएगा हमारा रिजल्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है। यानी कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हो गया, अवलोकन। ऑब्जर्वेशन टेबल यानी अवलोकन सारणी। कैलकुलेशन यानी हो गया गणना और रिजल्ट का मतलब हो गया परिणाम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कैसे हम लिखेंगे और किस पेज पर लिखेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। तो अगला जो हमारा है, हम नोटबुक में देखते हैं किस तरह से हमें लिखना है। तो ये हमारा जनरल प्रैक्टिकल नोटबुक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम मिटा दिया है ताकि स्टूडेंट का नाम आपको नहीं पता चले। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है सर्टिफिकेट, इसके ऊपर आपको कुछ लिखना नहीं है। ये आपके एग्जामिनर जो होंगे, तो लैब असिस्टेंट होंगे, वही आपको इसके ऊपर कैसे लिखना है वो इंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, और वो हो सकता है कि खुद ही लिखें या फिर तो आपको जैसे इंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको ऐसे इसमें लिखना है। तो नेक्स्ट जो है इंडेक्स आपको कंप्लीट करना है। सीरियल नंबर, एक्सपेरिमेंट के नेम, फिर पेज नंबर, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, डेट ऑफ सबमिशन, ये आपको वहाँ पे कंप्लीट करना है। इसका इंस्ट्रक्शन आपको लैब असिस्टेंट से मिल जाएगा। फिर हम आते हैं प्रैक्टिकल, कहाँ लिखना है और किस पेज पे लिखना है। तो देखो, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार के पार्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहला, हम जब भी लिखेंगे प्रैक्टिकल नोट में, हम राइट साइड में कुछ देखेंगे लाइनिंग होते हैं और लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ वाइट पेजेस मिलेंगे। यहाँ पे वाइट पेज है और राइट साइड में आपको क्या मिलेगा, लाइनिंग पेजेस मिलेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है एम, फिर लिखना है आपको एपारेटस, उसके बाद पूरा पेज आपको ब्लैंक छोड़ना है और नीचे लिखना है रिजल्ट। ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल है, ताकि जब भी आपका चेकर जो है, एग्जामिनर जो है, आपके जब प्रैक्टिकल नोट को वेरीफाई करेंगे तो उनको एम पता चल जाएगा, आपने एपारेटस क्या यूज़ किया है और उसके बेसिस पे तुम्हारा आंसर क्या है। ये फर्स्ट पेज पे। सेकंड पे अगर हम आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सब। नेक्स्ट हमें इस पेज पे, यानी कि जो ब्लैंक पेज है, ऑब्जर्वेशन टेबल। लेकिन अगर आपका 12th में आपका अगर हो तो आपको यहाँ पे सर्किट डायग्राम भी आएगा। तो यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है पहले ऑब्जर्वेशन, सर्किट डायग्राम और उसके बाद उसके बेसिस पर आपको क्या ड्रॉ करना है। हाँ, सबसे पहले सर्किट डायग्राम, फिर ऑब्जर्वेशन और फिर ऑब्जर्वेशन टेबल। क्लियर। और इस पेज में अगर हम वापस आएंगे तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन और लास्ट में फिर से रिजल्ट। ये हमारा हो गया कंप्लीट, कौन से साइड में हमें क्या लिखना है। ठीक है, अगर बाकी पेज खाली रहता है तो आपको उसको ब्लैंक ही छोड़ना है। अगर मान लो ये पेज आपका पूरा हो गया लेकिन आपका अगर कैलकुलेशन इसमें पूरा नहीं होता है तो आपको इस पेज पे नहीं लिखना, आपको फिर से उसी लाइनिंग वाले पेज पे ही कैलकुलेशन करना है, लास्ट में रिजल्ट लिखना है। यहाँ पे इस रिजल्ट को नहीं लिखना है, उसके बजाय आपको यहाँ लिखना है। तो अब आप आते हैं प्रैक्टिकल में, किस तरह से हमें करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा फर्स्ट पेज के ऊपर आपको लिखना है एम। तो हमारे इस प्रैक्टिकल का एम क्या है, टू मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्पेरिकल बॉडी यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। तो इस प्रयोग में हमें क्या करना है, वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करके दिए गए छोटे गोले का व्यास निर्धारित करना है। साधन क्या क्या है, तो हमारा साधन मैंने कहा था, हमें यहाँ पे 3 साधन है। वर्नियर कैलिपर्स है, एक छोटा सा गोला है, स्पेरिकल बॉडी और एक मैग्नीफाइंग लेंस। फाइंड क्या निकालना, क्या हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है डायमीटर ऑफ द गिवन स्फीयर। तो हमने यहाँ पे परिणाम नीचे लिख दिया। ये हमारा फर्स्ट पेज है, इसका उपयोग हम फिर से करेंगे लास्ट में। अब हम आते हैं ऑब्जर्वेशन। तो जैसे मैंने अभी आपको लिस्ट काउंट फाइंड करना सिखाया, ज्ञात करना, तो मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितना है, तो वो था 10।
फिर है पैच डिफरेंस बिटवीन द टू लाइन्स ऑफ मेन स्केल, मुख्य स्केल के दो रेखाओं के बीच का अंतर कितना था, तो वो सेंटीमीटर में 0.1 या फिर तो 1 मिलीमीटर। अगर उसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो वो हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट हो जाएगा P/N, तो P हमारा है यहाँ पे 0.1, N हो गया 10, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर होगा 0.01 सेंटीमीटर। तो हमारा लिस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर। जीरो एरर हमारे इस इंस्ट्रूमेंट में नहीं था तो इसको हम लगा देंगे डैश। तो यह हो गया हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और जीरो काउंट, यानी किस तरह से हमें ऑब्जर्वेशन लेना है और जीरो काउंट कैसे करना है। नेक्स्ट हम आते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ऑब्जर्वेशन टेबल आपको आपके प्रैक्टिकल मैनुअल में मिल जाएगा, यानी कि जो लैब मैनुअल होगा उसके अंदर। फिर भी आप देख लीजिए, सबसे पहला हमारा सीरियल नंबर यानी कि क्रम। सेकेंड हो गया मेन स्केल रीडिंग, मुख्य स्केल की रीडिंग। हमने यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग को A लिया है सेंटीमीटर में। फिर उसके बाद आता है वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग के अंदर हमने दो भाग किया है, नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन यानी कि वर्नियर स्केल में आए हुए भागों की संख्या। अगला है वैल्यू, और वैल्यू या ज्ञात करने के लिए निमान ज्ञात करने हमें B लिया है, B बराबर हमने किया है N इंटू लिस्ट काउंट। फिर आते हैं थर्ड में, तो डायमीटर ऑफ द गिवन स्फीयर, ये क्या है, ये जितने बार हम करेंगे मेजरमेंट उतने बार हम उसकी वैल्यू लेंगे। कैसे काउंट करेंगे, तो जो A आएगा मेन स्केल रीडिंग और जो B आया वर्नियर स्केल रीडिंग, दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा डायमीटर, और जो आंसर आएगा उसको हम एवरेज फाइंड करेंगे। अगर जीरो काउंट है यानी कि जीरो एरर है तो उसके बेसिस पर हम इसको करेंगे करेक्शन। प्रैक्टिकल का कैलकुलेशन सिंपल है, हमें खाली यहाँ पे निकालना है उसका एवरेज वैल्यू और फाइनली हमें इसको जो ज्ञात किया हमने वहाँ पे रख देना है। तो पहले हम देखेंगे, रीडिंग नोट करेंगे। तो सबसे पहले सपोज हमने इसको ऐसा रखा, तो नोट कैसे करना है, वैल्यू कैसे फाइंड करना है, कैलकुलेशन कैसे करना है। तो इसको आपको इस तरह से यहाँ पे बीच में रखना है। जब आप उसको ऐसे रखोगे तो जैसे मैंने कहा था यहाँ पे शुरू होता है 0 से लेके यहाँ तक, कहाँ तक है 10 लाइन है यहाँ पे। तो जो फर्स्ट लाइन है आपका ये जहाँ पे सीधा में है वो आपका हो गया फर्स्ट रीडिंग यानी कि मेन स्केल रीडिंग। तो अगर हम फिर से आए एक बार थोड़ा रफ देख लें, तो पहला हमारा है यहाँ पे क्या, मेन स्केल रीडिंग। फिर हम नोट करेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग, और फिर उसके बाद आएगा हमारा स्केल रीडिंग यानी कुल मान परिणाम, यानी कि मुख्य स्केल का मापन, वर्नियर स्केल का मापन और उसके बाद स्केल मापन। तीन चीज़ हम यहाँ पे नोट करेंगे। स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या लेंगे हम, वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या कैसे फाइंड करेंगे, तो मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे फाइंड करेंगे, तो N इंटू LC से। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस N इंटू LC, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो फर्स्ट लाइन है, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखा दूँ तो देखिए फर्स्ट लाइन आपको कहाँ दिख रहा है, तो फर्स्ट लाइन जो है वो आपको दिख रहा होगा 1.8 से थोड़ा सा आगे। तो फर्स्ट लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1.8, ये हो गया 1, ये हो गया 1.1, 1.2, ये हो गया 1.5, 6, 7, 8। तो 1.8 के थोड़ा सा आगे है, तो हमारा मेन स्केल रीडिंग हो गया। अगर आगे है तो भी हम पीछे से लिखेंगे यानी कि 1.8 सेंटीमीटर। तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल था, इस ऑब्जर्वेशन टेबल में हमारा मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया, तो वो हो गया 1.8 सेंटीमीटर, ऊपर है सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें नोट करना है वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि सीधी रेखा में कौन सा वाला भाग आया है। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो सीधी रेखा में कौन सा आया है, तो आप देखने की कोशिश कीजिए कि सीधा रेखा कौन सा है। ओके, तो जो इसकी तीसरी लाइन जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीसरी लाइन क्या है, सीधा रेखा में आया हुआ है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा था लिस्ट काउंट में कि इसके एक लाइन का जो अंतर है वो 0.1 सेंटीमीटर का था, और यहाँ पे कितना है, तो ये 2 और ये 3।
तो 1 2 3 में ये एक अंतर हो गया, 2, तो ये हमें कितने लाइन मिल रहा है, तो हमें काउंट करना है 0 1 2, तो ये कितने लाइन हो गए, तो हमारा टोटल लाइन हो गया 1 2 3 लाइन्स हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है उसके एन में हमें लिखना है कितनी रेखाएं हैं, तो टोटल है 3 रेखा हैं। इसको हमें गुणा करना है LC से, तो जब मैं 0.01 इंटू 3 करता हूँ तो आंसर आएगा 0.03। तो इस प्रकार से दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 1.83 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप ऐसे ही एक बार ऐसे कर लिया हमने नोट, एक बार हम ऐसे नोट कर लेंगे। ठीक है, अलग भाग से कहीं से हम इसको पकड़ेंगे तो हमें फिर से मिल रहा है ये 1.8 मिल रहा है, और सीधी रेखा में आए हुए भागों की संख्या इस बार हमें 4 है, तो हमें मिलेगा 0.04। ऐसे ही हमें मिलेगा 1.84 सेंटीमीटर। आपको ऐसे ही मिनिमम 4 to 5 टाइम्स जो है इसी चीज़ को आपको दोहराना है। इसके बाद 3 से 4 बार 5 बार आपको इसको करने के बाद आपको इन्हीं जगह पे उसको जोड़ना है। जैसे ये जो आपका आया है इसको डी डेस को क्या होगा 1.83 प्लस 1.84, ऐसे ही आपको जोड़ना है और उसको डिवाइड बाय जितने बार तुमने प्रैक्टिकल किया, हमने अभी 2 बार किया तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर कितना हो गया, तो आंसर हो गया 2.67 बाई 2, तो हमें आंसर मिल जाएगा 1.335 सेंटीमीटर। ठीक है, हम्म, 1.335 सेंटीमीटर। तो इसके बाद हमारा रिजल्ट हो गया परिणामी 1.335 सेंटीमीटर। और जो हमारा फर्स्ट पेज था, यानी कि हमारा जो जो फर्स्ट पेज में जो हमने रिजल्ट लिखा था, वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अब उसी परिणाम पे यहाँ पे हम लिख देंगे 1.335 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूरा प्रैक्टिकल समझ में आया तो आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट हो। सो थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल को भी क्लिक कर देना, जब भी नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले।